राधे राधे दोस्तों। तो अभी हो गई है मेरी पूजा और अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ ब्रह्म वैवर्त पुराण। और आज देखते हैं कि हमें क्या कहानी सुनने को और पढ़ने को मिलती है। और आज ट्यूसडे है तो मैं मंदिर हो आया पहले ही, क्योंकि आज थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया था, इस वजह से मैं पहले मंदिर हो आया हूँ और अब मैं ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ने जा रहा हूँ। आज मैंने ब्रह्म वैवर्त पुराण का 20वां अध्याय पढ़ा। गोप पत्नी कलावती के गर्भ से एक शिशु के रूप में उपब्रह्मण का जन्म, शूद्र योनियों में उत्पन्न बालक नारद की जीवनचर्या, नाम की व्युत्पत्ति, उसके द्वारा संतों की सेवा, संत कुमार द्वारा उसे उपदेश की प्राप्ति, उसके द्वारा श्री हरि के स्वरूप का ध्यान, आकाशवाणी तथा उस बालक के देह त्याग का वर्णन। इस अध्याय में उपब्रह्मण जी के बारे में विस्तार से बताया गया है। जैसे कि आपको पता है कि उन्हें जीवन दान मिल जाता है श्री कृष्ण जी की वजह से, उसके बाद में वह अपना यह देह त्याग देते हैं और मालावती जी भी अपना देह त्याग देते हैं। फिर उसके बाद में उनका अगला जन्म होता है, उस अगले जन्म में उनका नाम होता है नारद, और फिर जो नारद वाला जन्म होता है वह उसे भी त्याग देते हैं क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण के गोलोक धाम में जाना था श्री भक्ति करके, इस वजह से। तो ये सारी चीज़ें आगे हैं इस अध्याय में, जो कि मैं थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ के बता देता हूँ। जैसा कि यहाँ लिख रहा है, सूती कहते हैं, उपब्रह्मण गंधर्व अपनी पत्नी मालावती के साथ तथा अन्य पत्नियों के साथ भी निर्जन वन में आनंद पूर्वक विहार करने लगे। उन्होंने अपनी आयु का शेष काल सानंद बिताना आरंभ किया। उपब्रह्मण के पिता गंधर्वराज भी स्त्री पुत्रों के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। उन्होंने नाना प्रकार के श्रेष्ठ कर्म तथा बड़े बड़े पुण्य कर्म किए। वे कुबेर भवन के समान वैभवशाली गृह में राजा होकर राजसुख का उपभोग करने लगे। फिर आगे है, शौनक जी फिर अंतकाल आने पर ब्रह्मा जी के शाप से प्राणों का परित्याग करके उस विद्वान गंधर्व ने ब्राह्मण के वीर और शूद्र के गर्भ से जन्म ग्रहण किया। सती मालावती ने मन में उत्तम संकल्प ले भारत भूमि के पुष्कर तीर्थ में अग्निकुंड के भीतर अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। वह साध्वी मनुवंशी राजा संजय की पत्नी से उत्पन्न हुई। उसे पूर्व जन्म की बातों का स्मरण रहता था। उस सुंदरी के मन में यही संकल्प था कि उपब्रह्मण गंधर्व मेरे पति हों। फिर उपब्रह्मण जी का अगला जन्म होता है जिसमें उनका नाम होता है नारद। तो आगे है, सूती कहते हैं, शौनक जी समय के अनुसार क्रमशः बढ़ता हुआ वह बालक 5 वर्ष का हो गया। उसे पूर्व जन्म की बातों का स्मरण था। वह सदा ज्ञान से संपन्न रहता था। उसे पूर्व जन्म में जपे हुए मंत्र का सदा स्मरण बना रहा, अतः वह निरंतर श्री कृष्ण के नाम, यश और गुण आदि का गान किया करता था। क्षण भर में रोने लगता और दूसरे ही क्षण नृत्य करते हुए उसका सारा शरीर रोमांचित हो उठता था। वह बालक जहाँ जहाँ श्री कृष्ण से संबंध रखने वाली गाथा तथा तत्व संबंधी पुराण सुनता वहीं ठहरता था। उसके सारे अंग धूल से धूस रहित रहते थे। वह धूल में भगवान की प्रतिमा बनाकर धूल से ही श्री हरि का पूजन करता और धूल का ही अभीष्ट नैवेद्य अर्पित करता था। मुने यदि माता सवेरे कलेवे के लिए बेटे को बुलाती तो वह माता को यही उत्तर देता था कि मैं श्री हरि का पूजन करता हूँ। फिर आगे है, उस समय वह बालक 1000 दिव्य वर्षों तक बिना कुछ खाए पिए ध्यान में बैठा रहा। उसका पेट सटकर अत्यंत कृश हो गया था, फिर भी वह सिद्ध मंत्र के प्रभाव से परिपुष्ट एवं शक्तिमान था। उसने ध्यान में देखा कि एक दिव्य लोक है जहाँ रत्नमय सिंहासन पर एक दिव्य बालक विराजमान है। रत्नमय आभूषण उसके अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। किशोर अवस्था में श्याम कांति गोप वेश और मुख पर मंद मंद मुस्कान है। वह पीतांबरधारी द्विभुज किशोर गोपों और गोपनाओं से घिरा हुआ है। उसके हाथ में मुरली है। चंदन से उसके श्री अंगों का श्रृंगार किया गया है तथा ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि देवता उस चिरशांत परात्पर पुरुष की स्तुति कर रहे हैं। और जो नारद जी ने ध्यान में चित्र देखा था वह ये चित्र शेयर किया गया है। ये श्री कृष्ण जी का चित्र है जो सिंहासन पर बैठे हुए हैं। वह शांत स्वभाव वाला गोपी का बालक श्याम सुंदर की उस मनोहर झांकी को देखकर ध्यान से विरक्त हो गया। ध्यान टूटने पर जब फिर वह उनका दर्शन ना कर सका तब शोक से पीड़ित हो गया। ध्यानक्त बालक को पुनः न देखने पर वह गोपी कुमार पीपल की जड़ पर बैठकर रोने लगा। तब उस रोते हुए बालक को संबोधित करके आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी का कथन सत्य प्रबोध युक्त हितकर एवं संक्षिप्त था। आकाशवाणी बोली, बालक एक बार जो रूप तेरे दृष्टिपथ में आ चुका है वही इस समय पर्याप्त है। अब फिर तुझे उसका दर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि उन जिनके अंतःकरण की वासना परिपक्व नहीं हुई है ऐसे कुयोगियों को उस स्वरूप का दर्शन होना अत्यंत कठिन है। तेरे इस शरीर का अंत होने पर जब तुझे दिव्य शरीर प्राप्त होगा तब तू पुनः जन्म मृत्यु और जरा का नाश करने वाला गोविंद का दर्शन करेगा। और ये नारद जी की एक फोटो भी शेयर की गई है जो पीपल पेड़ के नीचे बैठे हैं और ध्यान कर रहे हैं श्री कृष्ण जी का।